क्लासिफाई। अब मुझे सोचना है कि इसके एसाइटिस का कॉज क्या हो सकता है। तो नाउ आई हैव टोल्ड यू एसाइटिस के कॉज ट्रांसुडेट होते हैं या एक्सुडेट होते हैं। तो सैफ, अगेन बैक टू यू, व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉजेज ऑफ ट्रांसुडेटिव एसाइटिस। बॉडी में पानी क्यों भर सकता है, मतलब एक्स्ट्रा पानी क्यों हो सकता है? सर कैन बी ड्यू टू द हाइपोप्रोटीनीमिया, उसका एल्ब्यूमिन ही कम है तो ऑब्वियसली पानी ज्यादा हो जाएगा रिलेटिवली। हाँ, और सर बॉडी का पानी, अगर मैं तुम्हें 10 लीटर पानी पिला दूं तो क्या तुम्हें वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा? मतलब एक नॉर्मल हेल्दी बंदे को अगर मैं सबको 10 लीटर पानी पिला दिया तो पानी का हीमोस्टेसिस कौन संभाल रहा है हमारी बॉडी? सर किडनी किडनी। किडनी सारा पानी निकाल देगी। 10 लीटर पी लो, 12 लीटर पी लो, वो निकाल देगी अगर किडनी ठीक है तो। अगर यस किसी पेशेंट की किडनी खराब है तो सर इट विल बॉडी विल रिटेन द वाटर एंड इट कैन लीड टू एसाइटिस। मतलब अभी तो हम बात कर रहे हैं कि पानी की कौन सी कंडीशन में ज्यादा हो सकता है। तो फर्स्ट इज यू सेड कि हाइपोएल्ब्यूमिनिया। हाइपोएल्ब्यूमिनिया में पानी ज्यादा नहीं होता, बट बिकॉज एल्ब्यूमिन इज डेफिशिएंट या प्रोटीन इज डेफिशिएंट, उसकी वजह से रिलेटिवली पानी ज्यादा हो गया। हर चीज ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस पे चलनी है। तो फर्स्ट इज हाइपोएल्ब्यूमिनिया, सेकंड इज सीकेडी। ठीक है, सीकेडी का जो भी कॉज है आगे। और क्या कॉज हो सकता है? सर मेरा जितना भी मैंने ये पानी पिया, अगर मैंने तुम्हें 10 लीटर पानी पिलाया तुम्हारे गट से, ठीक है, ये सारा पानी कहाँ जाएगा? किडनी में तो बाद में जाएगा ना निकलने के लिए, उससे पहले कहाँ जाएगा? स्टोमक स्टमक। नॉन मेडिकल वाली बातें मत करिए यार। स्टमक से, स्टमक तो कुछ होता नहीं है। स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, कोलोन में गया, कोलोन से एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? किडनी तक कैसे पहुंचेगा ये पानी? कोलोन सर से हार्ट एब्जॉर्ब हुआ, सर्कुलेशन में है, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा ना पहले। वेसल। मेरे वेन वेन में जाएगा, वेन से इंफीरियर वेना केवा तक पहुंचेगा, वहां से हार्ट में जाएगा। तो अगर किसी रीजन से मेरा हार्ट अगर पंप नहीं कर पा रहा, फिर हार्ट पंप करेगा, आर्टरी में फेंकेगा, आर्टरी से किडनी में जाएगा। राइट, यही सर्कुलेशन है। यस अगर सर मेरा किसी रीजन से हार्ट फेल हो गया, अगर हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा ब्लड को आगे, उस सारे पानी को आगे, तो सारा मेरा बैक प्रेशर चेंजेस आएंगे। हार्ट ने अगर, लेफ्ट वेंट्रिकल ने अगर इस पानी को पंप नहीं किया किसी भी रीजन से, या लेफ्ट वेंट्रिकल तक पानी पहुंचा ही नहीं, कि राइट वेंट्रिकल अगर पंप करके लंग में या लेफ्ट वेंट्रिकल तक डाल ही नहीं पाया है, तो बेसिकली हार्ट फेलियर के अंदर सारा पानी वापस आएगा इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा से सारे वीनस सिस्टम के अंदर पानी भर जाएगा, जो हमारा एक टिपिकली सीएचएफ में होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो वेना केवा से पूरी बॉडी के अंदर राइट साइड जो बॉडी होती है, मतलब राइट हार्ट से पहले का जो बॉडी है वीनस सिस्टम, वहां पानी भरेगा। वीनस सिस्टम में भरते ही वॉल्यूम ओवरलोड हो गया तो एक्सुडेट, वो बाहर निकल जाएगा वो सारा। ठीक है, असाइटिस, पीडल इडीमा, फेशियल इडीमा, एवरीथिंग विल बी देयर, सीएचएफ। तो ट्रांसुडेटिव फ्लूइड का मेरा कॉज क्या हो गया? हार्ट फेलियर, सीएचएफ। राइट। एंड लास्टली, जो हम असाइटिस के पर्टिकुलर केस में डिस्कस करना चाह रहे थे, चौथा कॉज क्या हो सकता है? लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस में मल्टीफैक्टोरियल वे होते हैं आपके एसाइटिस होने के। ओवरफ्लो थ्योरी, अंडरफ्लो थ्योरी, देन हाइपोएल्ब्यूमिनिया इज देयर इन सिरोसिस पेशेंट। ठीक है, वो कभी बैठ के समझाऊंगा क्योंकि उसमें बड़े सारे आपके एस्पेक्ट्स हैं। तो बेसिकली मेरे ट्रांसुडेटिव कभी भी कोई भी फ्लूइड होगा, चाहे वो प्लूरा में है यानी प्लूरल इफ्यूजन है, असाइटिस है, या कुछ भी है, या एनएसआर का ये कॉजेज कोई मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, एनएसआर का के या इस ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन के हमेशा यही 4 कॉज होते हैं हर जगह चिपका से। आपका सीएलडी या हाँ सर, जो हाइपोएल्ब्यूमिनिया और सीएलडी है, मतलब सीएलडी हाइपोएल्ब्यूमिनिया के अंदर नहीं आ जाएगा? मतलब दोनों को अलग अलग बोलेंगे? अलग अलग, क्योंकि जो आपका सीएलडी सिरोसिस होता है उसके अंदर हाइपोएल्ब्यूमिनिया इज जस्ट वन आर्म ऑफ द दिस थिंग, कि आपका वो फ्लूइड हो रहा है। बेसिक कॉज उसका वो नहीं होता है सीएलडी के पेशेंट। सीएलडी के पेशेंट के अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से सारा ब्लड स्प्लीन के अंदर इकट्ठा हो जाता है, पोर्टल सिस्टम के अंदर इकट्ठा हो जाता है।
तो उसकी वजह से आपका किडनी के अंदर ब्लड कम जाता है, क्योंकि इंट्रावास्कुलर एक बार डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। दिस इज द अंडर फिलिंग थ्योरी, ठीक है। फिर किडनी के अंदर जब ब्लड कम जाता है तो रास सिस्टम एक्टिवेट होता है फ्लूइड को रिस्टोर करने के लिए। वहां से फिर बेसिकली आपका ओवरफिल होता है, तो वहां पे फिर आपका इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम ओवरलोड होकर असाइटिस होता है। दिस इज द पैथोलॉजी ऑफ असाइटिस इन अ सीएलडी पेशेंट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज अ हाइपोएल्बिनीमिया, क्योंकि एल्बुमिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, ठीक है। तो वहां से फिर ये सारी चीजें मिलके एक मल्टीफैक्टोरियल तरीके से होती है। अगर सिर्फ एल्बुमिन की वजह से होगा, जो हाइपोएल्बिनीमिया में सबसे पहला आपका इडीमा आता है वो आपके डिपेंडेंट पोजीशन पे आता है, ग्रेविटी की वजह से आपके पैरों में आएगा, या आपके सेक्रल एरिया में आएगा अगर पेशेंट इज लाइंग सुपाइन। बट सीएलडी के पेशेंट में सबसे पहले असाइटिस आता है। ये हमारा बेसिकली आगे आपको बताऊंगा कि कैसे वो अप्रोच करना है इसको। जो आपका इडीमा है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रांसुडेटिव के आपके ये 4 कॉजेज हो गए, हर जगह चिपका सकते हो, सीएलडी, सिरोसिस, सीकेडी, सीएचएफ एंड हाइपोएल्बिनीमिया, ठीक है। दिस इज ट्रांसुडेटिव। नाउ थिंक ऑफ एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव में आपको ये सोचना है मेरा पेरिटोनियम में अब इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिसकी वजह से वो पोर्स खुल गए और सारा एल्ब्यूमिन लीक हो गया या प्रोटीन लीक हो गया और पीछे पीछे पानी आ गया। तो पेरिटोनियम इन्फ्लेमेशन के कॉजेस क्या हो सकते हैं? So it can be TB. इट कैन बी ट्यूबरक्लोसिस, इंडिया में सबसे पहले ऑब्वियसली विल बी टीबी, और Sir, any bacterial infection. बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। Peritonitis. पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन है तो पेरिटोनाइटिस, और Sir, any malignancy? मेलिग्नेंसी, यस। एनी नहीं, मतलब पेरिटोनियम का मेलिग्नेंसी, मतलब एक सर में अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर हो भी गया तो वो असाइटिस कैसे करेगा, राइट, अनलेस वो पेरिटोनियम में मेटास्टेसाइज करे। पेरिटोनियल मेलिग्नेंसी, ओके, पेरिटोनियम का ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, या फिर बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, और Pancreatitis. पैंक्रेटाइटिस। पैंक्रेटाइटिस में आपका, क्योंकि पैंक्रियाज में आपका सिवियर अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वहां से वो पर्कुलेट करके आपका बेसिकली पेरिटोनियम में पहुंचेगी इन्फ्लेमेशन, और वहां से पेरिटोनियम पूरा कर सकता है। नॉट ऑल पैंक्रेटाइटिस पेशेंट हैज असाइटिस, लेकिन कैन बी सी। तो बेसिकली ना आपके मोटे मोटे एक्सुडेटिव के 3 ही कॉज होते हैं, फर्स्ट इज टीबी, सेकंड इज मेलिग्नेंसी, थर्ड इज पैंक्रेटाइटिस, ठीक है। बाकी क्योंकि अगर बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हुआ है तो वो पेशेंट को रिजिड एब्डोमेन के साथ आएगा, ठीक है, सिवियर फुलमिनेंट सा प्रेजेंटेशन होगा। तो आपको जो प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा, लाइक इन दिस केस जो 3 महीने वाला है, इसमें टीबी या मेलिग्नेंसी, पैंक्रेटाइटिस भी होगा तो वो बोलेगा कि मुझे सिवियर पेन वेन और ये सब चल रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये समझ आया कि जो मेरा पेशेंट है 40-year-old मैन कंप्लेनिंग ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन फॉर 3 months, जो मेरे को लगा कि इसको फ्लूइड है यानी एसाइटिस है, तो अब मेरे पास डिफरेंशियल्स मुझे सोचने हैं कि यार इसको कोई सीएचएफ हो रही है, इसको सिरोसिस हो रही है, इसको सीकेडी हो रहा है, इसको हाइपोएल्बिनीमिया हो रहा है, इसको टीबी हो रहा है, या इसको मेलिग्नेंसी हो रही है, या इसको पैंक्रेटाइटिस हो रही है। तो मेरे को ये 7 कॉजेज में से अब सोचना है कि इसको क्या हो रहा है मेरे पेशेंट। टायर्ड, फटीग, हाइपर, सीएलडी का